जितनी काबिलियत है उससे और ऊपर बढ़ने का प्रयास करो। अगर 30 किलो वजन उठा सकते हो तो 31 का प्रयास करो, 29 पे संतुष्ट नहीं। 40 किलो उठा सकते हो तो 41 पे जाओ। हमेशा वो काम करो जो काबिलियत बढ़ाए, जो काबिलियत। अगर जिंदगी में आप अपनी जीवन को पूछ पूछ के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और नहीं पूछने में मर्दानगी समझोगे, बहुत जिंदगी में लोगों से पीछे रह जाओगे, बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। जो बात नहीं आए और क्लास में टीचर से नहीं पूछा, वो बच्चा कभी जीवन में कामयाब हो सकता है? और आप खुद अपने अंतरात्मा से बता दो, जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा टीचर से पूछता है वो कामयाब होता है कि नहीं होता है? अरे जीवन में पूछ लो प्लान कैसे दिखाया जाता है, पूछ लो ये काम करूं कि नहीं करूं, पूछ लो जिंदगी में ये नेगेटिव बात को मैं कैसे लूं, पूछ लो मैं ये डिसीजन लूं कि नहीं लूं, पूछ लो मैं मेरी जिंदगी को कैसे चलाऊं। अरे पूछ लो। नहीं पूछने में मर्दानगी समझी तो बैंक बैलेंस खाली मिलेगा। जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करना होगा। अगर बारिश आ रही है तो करोड़ों लोग रोते हैं, इसको भी आज ही आना था, साले आज ही गीली कर दी, सब बेकार हो गया। रोए मत, छाता ले ले, रोए मत, छाता ले ले, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है ना, उसको भविष्य की चिंता नहीं रहती। अतीत में जो खोया है उसकी परवाह नहीं रहती। अतीत का प्रायश्चित नहीं, भविष्य का डर नहीं, तू जी ले वर्तमान में। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी। तो एक दिन नाव में बैठकर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब, तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा। जो बाहर की दुनिया में है वो सब प्रिंट है, प्रिंट, लेकिन जो भीतर है वो कमांड है। आपने प्रिंटर से कोई पेपर निकाला और उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आया और आपने देखा ये गलती हो गई भाई, सही नहीं छपा, तो आपने उसको वापस करेक्ट कर दिया और फिर प्रिंट निकलवाया, तो अब की बार क्या सही आएगा? अरे चोट वहां करो जहां से कमांड दी गई है। आपकी जिंदगी में भी कई जगह ऐसे हैं जो उपाय सही नहीं हो रहे हैं। सही चीज को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए उपाय सही करने ही होंगे। जब मकर संक्रांति के दिन बच्चे पतंगे लूटते हैं ना, तो कुछ बच्चे तो पतंग की तरफ भागते हैं और 1-2 बच्चे उल्टे भागते हैं। लोग कहते हैं बेवकूफ है, किधर भाग रहे हैं? अरे वो सही भाग रहे हैं। वो इसलिए सही भाग रहे हैं क्योंकि वो डोरी की तरफ जा रहे हैं, और डोरी हमेशा पतंग के विरुद्ध होती है। आदतें सफल कर लो, सफलता चरणों में आके लौटेगी। आदतें सफल नहीं होगी तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। वहां चोट करो जहां से सफलता मिलेगी। कहां से सफलता मिलती है? सफल आदतों से सफलता मिलती है। और चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। कि अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई, पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा।
इस जानवर को देखो, इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है। ये मरने लग जाती है, सेही खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है और जैसे ही 2 सेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। प्रकृति में हर जगह रेड कारपेट नहीं है, रेड कारपेट नहीं, क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। कई बार मैंने लोगों को देखा है, कुछ भी छोटी मोटी कीड़ा कांडी हो गई, धंधा ही छोड़ देते हैं। अरे सुन साला, यूनिटी लहू मांगती है, मौत कबूल नहीं है, चाहे खून कबूल है, लहू कबूल है। अपलाइन को मत छोड़, डाउनलाइन को मत छोड़, चीजों से यूनिटी रखना सीख, लेकिन मैं यूनिटी नहीं तोड़ूंगा। एक दूध का हिस्सा उबलने वाली घटना से घी में कन्वर्ट हो गया। दूध की मर्यादा 1 दिन 2 दिन, उससे जो निकले उस घी की मर्यादा 1 साल 2 साल 3 साल। किसी भी वस्तु को आप देखो, पानी में भिगो दो, सड़ जाएगी, लेकिन मूंगफली को आप अगर तेल के रूप में कन्वर्ट कर दोगे तो उसकी मर्यादा कितनी बढ़ जाएगी। इसका मतलब दुनिया का हर इंसान कामयाब हो सकता है, हर व्यक्ति सपनों तक पहुंच सकता है, लेकिन एक विधि चाहिए जिससे कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके, क्षमताओं को एनकरेज किया जा सके, उन क्षमताओं को लेवरेज किया जा सके। 1912 में स्कॉटलैंड की एक परिवार था जिसने बहुत बड़ा सपना देखा कि एक दिन हम न्यूयॉर्क जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। बरसों तक दौलत कमाई, पति पत्नी और 9 बच्चे, 11 लोगों की टिकट फाइनली उन्होंने पानी के जहाज की बुक करवा दी। खुशियां थी, वर्षों का सपना पूरा होने वाला था, मजा आ गया। अचानक जहाज की यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे 3 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे को कुत्ता काट गया। डॉक्टर ने रेबीज लगाया, क्वारंटीन कर दिया और कहा अब आप कहीं नहीं जा सकते, इसको ले जाते। अब छोटा ही छोटा था, उसको छोड़ के किसके भरोसे जाते। लाखों रुपए के टिकट बर्बाद हो गए, यात्रा बर्बाद हो गई, सुखद सपना बर्बाद हो गया। टूटता हुआ देखा और वो साले कुत्ते को ढूंढ रहे थे, कहाँ मिले, साले की टांग तोड़ेंगे, साले ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। 3 दिन बाद सपना टूट गया, जहाज रवाना हुआ और 15 अप्रैल 1912 रात को रास्ते में वो जहाज डूब गया। नाम था उसका टाइटैनिक। अब वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि साला उसका मंदिर बनवाना है, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो कहाँ मिलेगा। साला वो नहीं काटता तो हमारा सबका कट जाता रे।